नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उद्योगों के बारे में। तो भारत के उद्योगों से संबंधित 70 MCQ हम इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PCS, RO, ARO आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारत के उद्योगों से रिलेटेड 70 प्रश्नों को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर रहेंगे और इनकी व्याख्या भी थोड़ा देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। ये यूपी PCS का प्रश्न है, याद रखिएगा सारे प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश भारत के लौह इस्पात उद्योग में हुई है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा, 5 ईयर प्लान था दूसरा। इसी में सबसे ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ था, इसी कारण से लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कपूरथला काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो इसका सही जवाब है कुल्टी, याद रखिएगा, कुल्टी पर स्थापित कारखाने के साथ आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर में, याद रखिएगा, जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो पेट्रोल रसायन का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात के जामनगर जिले में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम में स्थित है, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए? तो इसका सही जवाब क्या है? सूती वस्त्र और पटसन उद्योग, याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। और सूती वस्त्र की पहली कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो कोलकाता में स्थापित हुई थी। तो पहली फैक्ट्री कोलकाता में सूती वस्त्र की स्थापित हुई थी और अंग्रेजों ने स्थापित कराया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। इन सभी देशों से जो संयंत्र स्थापित किए गए हैं उनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। उसके बाद अमेरिका, USA के सहयोग से। तो 4 देशों से के सहयोग से जिन जिन संयंत्रों को स्थापित किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार में डालमिया नगर। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी
तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से। दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। याद रखेगा, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रूस। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन है? भिलाई, विशाखापत्तनम, बोकारो। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है चौथा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। और भिलाई जैसे कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। भिलाई यूएसएसआर के सहयोग से। उस समय रूस का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय यूएसएसआर कहा जाता था रूस। तो इन तीनों देशों के सहयोग से इन तीन योजनाओं को दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो उद्योगों को प्रोत्साहन। तो उद्योगों को प्रोत्साहन, इस कारण से इन उद्योगों की स्थापना हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1954 में की गई थी सेल की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि चौथा गुजरात इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो कौन से संयंत्र को कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? तो VISL भद्रावती को। याद रखिएगा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। याद रखिएगा, मंझगांव डाक कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात कारखानों में का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो भारत में इस्पात कारखानों में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इन तीनों ही इस्पात संयंत्रों को स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता पंजाब और हरियाणा है। याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? कोलकाता। याद रखिएगा, इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता में हुई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र हैं। तो झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर हैं? तो इसका सही जवाब है बोकारो में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता वस्त्र उद्योगों में लगते हैं। याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां पर सबसे अधिक श्रमिक काम करते हैं। तो इस प्रश्न का यही काम मतलब था कि श्रमिक कहां पर सबसे अधिक काम करते हैं? तो वस्त्र उद्योग में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो बरेली। बरेली इसका बिल्कुल सही जवाब है। सहारनपुर किसका है पूछा जाए तो ये कागज के लिए है। और मिर्ज़ापुर तो ये कालीन के लिए काफ़ी फेमस है। मुरादाबाद तांबा के लिए, तांबा और पीतल के लिए, पीतल के यहाँ पर सबसे अधिक बर्तन बनते हैं। तो इन चारों को छोड़कर इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो इसका सही जवाब है जूट और रुई उद्योग। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर नहीं है? तो झरिया में, दुर्गापुर में है, भिलाई में है, जमशेदपुर में है। तो झरिया में लौह इस्पात उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या है? लुधियाना। तो पंजाब में लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। यहाँ पर यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक में रेशम उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है? तो कौन कोयले क्षेत्रों से काफ़ी दूर है? तो इसका सही जवाब क्या है? भद्रावती। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग में अग्रणी राज्य है? तो सीमेंट उद्योग में अग्रणी या सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दुर्गापुर यूके के सहयोग से बिल्कुल सही। बोकारो यूएसए के सहयोग से नहीं बल्कि यूएसएसआर के सहयोग से यानी कि रूस के सहयोग से बोकारो स्थापित किया गया है। जर्मनी राउरकेला ये भी सही है। भिलाई पूर्व यूएसएसआर ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा सही सुमेलित नहीं है। यह रूस यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग नहीं है। याद रखेगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर यह लाह नहीं लौह है। तो वन आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी किस संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये टाटा नगर के समीप स्थित है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कटनी में स्थित है। तो कटनी में क्या स्थित है? तो वो सीमेंट कारखाना स्थित है। याद रखिएगा, कटनी में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जामनगर। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है, जामनगर में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है?
तो कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? डालमिया दादरी। इसका पहला बिल्कुल सही जवाब है डालमिया दादरी। ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? तो असम में है, याद रखिएगा असम में। बरौनी कहाँ पर है? तो बिहार में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला और जिप्सम, याद रखिएगा तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है, तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में स्थापित उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो कौन सा बिहार में तेल शोधन कारखाना है? तो बरौनी में, याद रखिएगा पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिंदरी में, याद रखिएगा सिंदरी में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं? तो भार श्रम मूलक, याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में, याद रखिएगा पहला बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो कहाँ पर बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है पटना में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? वाराणसी में, ऑप्शन पहला बिल्कुल, चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो नेपा नगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है अखबारी कागज का, तो दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्योंकि? तो क्यों ह्रास हुआ था? क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन का कार्य क्षेत्र अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। तो कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग कहाँ चला गया था? तो बांग्लादेश में। इस कारण से देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ था, तो दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है रांची में स्थित है, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है रिसरा में, और रिसरा कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में है। अगला प्रश्न है,
बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में तेल शोधक कारखाना बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थित है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर इनकी क्या होती है? निर्भरता होती है, इसीलिए यह हमेशा बृहद बंदरगाहों के पास स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? बड़ोदरा है। ये बड़ोदरा IOC जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं गुजरात। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? बरौनी पूर्व सोवियत संघ, याद रखेगा। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब क्या है? गुड़गांव में स्थापित है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तेल शोधन कारखाना या खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? नून माटी, याद रखिएगा। नून माटी कहाँ पर है? तो असम में है। और यह एक तेल शोधन कारखाना है जो कि खनिज क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पुणे में, याद रखिएगा, पुणे में। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याएं में महिलाएं कार्यरत हैं? आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा उद्योग होगा इसमें से। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें ये पता चले कि आपने पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा है और लास्ट में आपने कमेंट भी किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।